गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18, यूनिट नंबर 4, लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर 4 का। वह है ऊर्जा का स्वरूप एवं स्रोत। ठीक है बच्चों, ऊर्जा का स्वरूप एवं स्रोत। ऊर्जा के स्वरूप एवं स्रोत में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ऊर्जा क्या है, ऊर्जा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य और ऊर्जा का क्या संबंध है। ठीक है, हम पढ़ेंगे ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा के संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, और हम साथ में पढ़ेंगे ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊर्जा पर आते हैं। ऊर्जा क्या है? तो बच्चों, ऊर्जा जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। कैसे? 9th में हमने पढ़ा था कि हमको कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। कार्य करने की शक्ति को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था। और 9th में हमने ये भी पढ़ा था कि कार्य और ऊर्जा में बहुत ही गहरा संबंध होता है। कैसे होता है? यदि हम ज्यादा श्रम करते हैं तो ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, और यदि हम कम श्रम करते हैं तो कम ऊर्जा खर्च होती है। हमने ज्यादा श्रम किया तो ज्यादा ऊर्जा खपत हो गई और हम थकने लगे। ठीक है, जब हम थकने लगते हैं तो उस ऊर्जा की पूर्ति करते हैं भोजन से, यानी भोजन की रासायनिक ऊर्जा से। ठीक है, इसका मतलब कार्य ऊर्जा का गहरा संबंध है। ठीक है, इवन जो निर्जीव वस्तुएं, हम तो ये सजीव वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, सजीवों के बारे में बात कर रहे थे, हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पंखा, टीवी, कूलर, गाड़ी आदि जितनी भी सारी चीजें हैं। ठीक है, सबको कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक है, मोबाइल को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम इसे क्या करते हैं? उसकी बैटरी को चार्ज करते हैं। ये जो घड़ी पहनी है, इस घड़ी के जो कांटे चल रहे हैं ना, इसको चलने के लिए, कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, जो इसके अंदर बैटरी में निहित है ना। तो सभी सजीवों को या निर्जीव वस्तुओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा ही चाहिए। ठीक है, इसलिए ऊर्जा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मशीनरीज, वाहन, हवाई जहाज और विभिन्न प्रकार के जो आवागमन के साधन हैं, उनके लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बिना जीवन हमको सफल नहीं दिखता। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये ऊर्जा शब्द आया कहाँ से। तो आज से 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, थॉमस यंग। इन्होंने इसे ऊर्जा नाम दिया। ठीक है, अब ये एक यूनानी शब्द है। इसका यूनानी में मतलब होता है अंदर कार्य, और उस अंदर कार्य का यूनानी में ही अर्थ है क्या? कि ऊर्जा के अंदर कार्य छुपा हुआ होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वो किस रूप में छुपी हुई है? कार्य के रूप में छुपी हुई है। जब ये ऊर्जा बाहर आएगी तो कार्य होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था ऊर्जा का सामान्य सा परिचय। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनुष्य और ऊर्जा, मानव और ऊर्जा में आखिर में क्या संबंध है। मानव एवं ऊर्जा। यदि हम आदिकाल की बात करें, ठीक है बच्चों, यदि हम आदिकाल की बात करें, जब मनुष्य जो है वो गुफाओं में रहता था, तब वो अपने शरीर की या अपने भोजन की रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता था विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? वो धीरे से उन्होंने, मतलब मानव ने, पालतू जानवरों की ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्य को करने के लिए प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जब वो पालतू जानवरों से काम लेने लगे या उनकी ऊर्जा से वो कुछ कार्य को संपादित करने लगे, तब क्या हुआ? तब उन्होंने
ये देखा कि जल और वायु, जल और वायु, जल बहाव और वायु की गति की दिशा, इस ऊर्जा का उपयोग करके पानी में जहाज चलाना सीखा। ठीक है, जल के बहाव के कारण जहाज जो है वो आगे चले जाता है, वायु जिस दिशा में गति करती है जहाज भी उस दिशा में गति करता है। आप लोगों ने पुराने समय में जब जहाज के फोटो को पुराने समय के जहाज के फोटो देखा होगा ना, तो उसमें आपको कपड़े की पताका दिखाई देती थी। ठीक है, वो क्या करती थी, हवा की दिशा के साथ साथ वो जहाज को भी खींच के लेके जाती थी। ठीक है, अब जब जल और वायु की ऊर्जा का मनुष्य ने उपयोग करना शुरू किया, इसके बाद जब और वो थोड़ा सा और विकसित हुए तो उन्होंने आग उत्पन्न करने के लिए लकड़ी और वसा का इस्तेमाल किया, यानी कि ईंधन के लिए उन्होंने लकड़ी और वसा का इस्तेमाल किया, इससे आग उत्पन्न की। और जब आग उत्पन्न की तो इससे खाना बनाना या खाना पकाना सीखा, सर्दी से बचना सीखा, और क्या सीखा, इससे प्रकाश प्राप्त करना सीखा। और जब थोड़ा और ये विकसित हो गया तो इस आग की सहायता से उन्होंने बर्तन बनाना सीखा। अब ये बर्तन कैसे थे, पहले बनाया मिट्टी के, फिर बनाया धातु के, धातु को पिघला कर, और फिर बनाया कांच के बर्तन। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने अब ईंधन के रूप में लकड़ी और वसा का इस्तेमाल करना सीख लिया। ठीक है, खाना पकाना सीख लिया, बर्तन बनाना सीख लिया। अब इस समय क्या हुआ, अब देखो आप सजीवों की ऊर्जा के साथ साथ अब ये निर्जीव वस्तुओं की ऊर्जा का प्रयोग करना मनुष्य ने सीखा। ठीक है, तो 1700 की बात है, 1700 में इस और एक महत्वपूर्ण इन्वेंशन हुआ, वो था भाप इंजन। ईंधन का इस्तेमाल करके, लकड़ी ईंधन का इस्तेमाल करके भाप इंजन बनाया गया, यानी कि इसमें संचित ये संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला गया। ठीक है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के भाप इंजन बनाए गए। अब उन भाप इंजन में ईंधन का स्थान लकड़ी की बजाय अब कोयले ने ले लिया। ठीक है, फिर बात हुई 1800 ईस्वी, यानी 1800 के आसपास। उस समय मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने ये किया कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में तांबे का एक पहिया बनाया और उसे घुमा दिया। ठीक है, किसकी सहायता से, ईंधन की सहायता से, है ना। जब वो घुमाया तो उन्होंने देखा कि उससे उत्पन्न हुई क्या, विद्युत ऊर्जा। और इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग सबसे पहले टेलीग्राफ चलाने के लिए किया गया, फिर टेलीफोन चलाने के लिए किया गया, और एक समय ऐसा आया कि पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक से चलने वाले बहुत से मोटर का निर्माण किया गया। विभिन्न विभिन्न प्रकार के मोटर बनाए गए और दुनिया के सारे मोटर्स जो है वो विद्युत ऊर्जा से चलते थे उस समय। और इसी समय 1800 जब प्रारंभ हुआ, उसके आसपास मनुष्यों ने तेल का कुआं खोदना सीख लिया, तेल का कुआं खोदा। ठीक है, और आसानी से पाइपलाइन की सहायता से तेल को वो एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर भी देते थे। ठीक है बच्चों, तो ये 1800 ईस्वी की, यानी 1800 की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब तेल की खोज हुई, ठीक है, तो 1800 के अंत तक पेट्रोल से चलने वाले इंजन बनने लग गए। ठीक है, पेट्रोल से चलने वाले इंजन जब बनने लगे तो इसका उपयोग कार में, ट्रक में, जहाज में, हवाई जहाज में किया जाने लगा। इसका मतलब मनुष्य जो है वो धीरे धीरे ऊर्जा के विभिन्न विकल्पों का उपयोग वो करने लगे। किसके लिए, विभिन्न प्रकार के कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य ने धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का उपभोग करना सीख लिया। ठीक है, तो ये था मानव और ऊर्जा के बीच हुई संबंध। अब हम बात करते हैं, ये जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं वो कितने स्वरूप में पाई जाती हैं
वो उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा का स्वरूप और उसके प्रकार। देखिए बच्चों, जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, हमारी दैनिक दिनचर्या प्रारंभ होती है, फिर हम नाश्ता करते हैं या विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, ठीक है, तो हम सुबह से लेकर के शाम तक या बिस्तर पे सोने से पहले तक भी हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से अवगत होते रहते हैं, या हमारा सामना जो है इन ऊर्जाओं से होता रहता है। कैसे होता है? जब हम नाश्ता करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा से अवगत होते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं, जब पैदल जाएं या साइकिल से जाएं, हम यांत्रिक ऊर्जा से अवगत होते हैं। ठीक है, हम क्लास में पहुंचे, क्लास में हम देखते हैं कि क्लास जो है बहुत प्रकाशदार होती है, तो हम प्रकाश ऊर्जा से वाकिफ होते हैं। हम जब आपस में बातचीत करते हैं या टीचर से बात करते हैं या टीचर्स हमसे बात करते हैं, तो हम ध्वनि ऊर्जा से वाकिफ होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम पंखा चलाते हैं तो हम विद्युत ऊर्जा से वाकिफ होते हैं। जब पंखा चलता है तो गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जानते हैं। जब हम खेलने जाते हैं स्कूल में, गेंद को उछालते हैं और गेंद वापस हमारे हाथ में आती है, तो हम गुरुत्वीय ऊर्जा से अवगत होते हैं। ऐसे रात मतलब हमारे दिनचर्या के अंत तक भी हम दिन भर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से अवगत होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी टाइप की ऊर्जा पड़ी, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ताप ऊर्जा, जितने भी टाइप की ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ये सब जो है ना, इसके केवल दो रूप हैं जिसे हम ऊर्जा का स्वरूप कहते हैं। पहला रूप है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, कितने स्वरूप है? जितने भी प्रकार की हम ऊर्जा पढ़ते हैं, आप मतलब प्राइमरी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे होंगे कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं, और ये विभिन्न ऊर्जा जो है उनके केवल दो ही रूप होते हैं, या तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहेंगी या फिर गतिज ऊर्जा के रूप में रहेंगी। दो ही रूप में रहेंगी, प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, है ना, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा जो है वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा जो है उस किसी भी वस्तु की गति के कारण या उसमें उपस्थित कणों में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इन ऊर्जाओं के या इस रूपों के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? पहला प्रकार हम देखते हैं, पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा प्रकार है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा प्रकार है संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा, और चौथा प्रकार है आपका गुरुत्वीय ऊर्जा। उसी प्रकार गतिज ऊर्जा जो है इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला है आपका विकिरण, दूसरा है आपका तापीय ऊर्जा, तीसरा है गति ऊर्जा, चौथा है ध्वनि ऊर्जा, और पांचवा जो है वह आपका विद्युत ऊर्जा। ये है इन दो रूपों के विभिन्न प्रकार। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इन ऊर्जाओं के प्रकार को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम ऊर्जा के विभिन्न प्रकार।